नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 34 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है, और इसके अलावा मैं पुलिस में हूँ, जॉब में बहुत उथल पुथल हो रहा है। आगे मेरी लाइफ में क्या लिखा है, तरक्की कैसे लिखी है, घर कब बनेगा, शादी कब होगी, और थोड़ा सा माँ बाप से जो है वो बनती नहीं है, कब से ये सारे रिलेशन ठीक होंगे वो भी मुझे बता दीजिए। तो वो भी देखेंगे। इन्होंने कहा मेरी सूर्य रेखा जो है वो अच्छा प्रभाव डालेगी, बुरा डालेगी। हर आदमी को लगता है कि सूर्य रेखा जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी, लेकिन जब ये कुछ फार्मूले ऐसे लगे होते हैं कि इसके अंदर कुछ रिलेशंस आते हैं या कुछ आते हैं, हृदय रेखा देखो आपकी एक नीचे और एक ऊपर जा रही है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ों को इंडिकेट करती है। तो ये वो पामिस्ट्री नहीं है जो आप सब जो है दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं। आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ ना, किस किस साल में हुआ, वो वहाँ से हर एक एक्टिविटी को पकड़ते हुए आप अगर किसी को बताओगे तो तभी तो वो आपके फ्यूचर पर, जो आप फ्यूचर बता रहे हो उस व्यक्ति का, वो ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका पास्ट ठीक बताया, तो अब वो आपके हिसाब से चलेगा। इनको किसी ने बताया कि इनको जेल जाने का योग है, तो क्या ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुझे जेल जाने का कोई योग है या नहीं है, ठीक है। घर कब खरीदेंगे, और इसके अलावा जो है ये तैयारी कर रहे हैं RAS की, तो और मम्मी पापा से नाराज़गी रहती है, कब से वो ठीक होंगे, ये क्वेश्चंस हैं इनके। देखो, सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स अगर गुरु पर्वत पर दिखे ना, यव के निशान देखो, गुरु सब चीज़ों को टीचिंग पामिस्ट्री में दिखाया है, डाइल्यूटेड करता है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि उसको माफ़ी देने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन वो जितना प्रभाव आड़ी रेखाओं का, यव का दूसरे पर्वतों पर होता है, गुरु पर इतना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी रेखा, अगर मैं कहूँ इस रेखा के ऊपर देखो, कोई चीज़ अगर चलती है तो क्या होता है कि एक तो आप जो है अपने पुश्तैनी पर आते हो। पुश्तैनी का मतलब होता है माँ बाप, जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर। और दूसरा, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो ये तो शुरुआती टाइम पीरियड हुआ ना, तो ये जब आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम दिख रही है। इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी, चाहे वो 35 साल के बाद हो या पहले हो, रहेंगी तो ज़रूर। अब उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, यहाँ पर 3 जगह यव के निशान हैं, 1 2, ठीक है, और ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे, इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। पहले इस यव के निशान को हम बात करते हैं। ये यव का निशान किस जगह पर आया है? देखो, ये यव का निशान, एक ऊपर रेखा ऐसे चली, यव के निशान से बनी, एक यहाँ पर बनी। ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से आ रही है? सर, ये वाली लाइन ने इस रेखा को छुआ। ये क्या होती है? पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन होते हैं? पिताजी, माताजी। तो यानी पिताजी माताजी से रिलेटेड कोई बीमारी या कुछ समथिंग, ये जो समय था ये रहा 15 से 16 साल। यहाँ पर मैंने इनके लिए भी बोला कि आपको भी कोई परेशानी आ रही थी पढ़ाई में, या कहीं और रहने की, या समथिंग की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, और माँ बाप को यानी माता और पिता को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने कहा मेरी माता जी को वो बीमार थी और मेरे को कुछ रहने की प्रॉब्लम थी। अब ये सिलसिला तो यहाँ तक चल रहा था, ये सिलसिला तो एक यव का निशान, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, यहाँ तक चल रहा था। ये तो आप देखो लॉजिक है, तो ये तो यहाँ तक चल रहा, तो हम तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ तक चल रही थी प्रॉब्लम। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ये 17 साढ़े 17 साल तक तो ये प्रॉब्लम चली। अब बात आती है इस वाली प्रॉब्लम की। ये जो प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक रेखा पीछे से गई, यहाँ अगर कोई यव का निशान था और यहाँ माताजी बीमार हुई थी, तो ये रेखा यहाँ मुड़ गई थी,
मुड़ गई थी। हर रेखा ने एक रेखा का साथ ले रखा है, अब इसने इसका साथ ले रखा है, यानी यहाँ बीमारी बोलना है। ये 18.5 साल पर बीमारी को इंडिकेशन देना है कि यहाँ पर ये देख रहे हो आप कि ये प्रॉब्लम क्या थी, ये वाली प्रॉब्लम क्या थी, 18.5 वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा एक बीमारी आपको लगेगी या कुछ होगा। हुआ क्या कि इनको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था तो एलर्जी हो गई थी इनको। ठीक, अब देखो ये रेखा इस रेखा के साथ दो तरक्की की रेखा बनी है। ये 19 से लेकर 21 साल के बीच में ये ट्रेनिंग की रेखाएं हैं। ठीक है, और ये 22वां साल जो है इनकी जॉब पहले 21 में टेम्परेरी और 22 में परमानेंट हो गई। ये वो रेखा है। अब देखो इसके साथ एक तरक्की की रेखा निकली है, ये घूम के गई है। ये तरक्की की रेखा क्या करवा रही है, इनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर करवाएगी 23वें साल पर किसी दूसरी जगह पोस्टिंग कराएगी। अब देखो मुद्दे को समझने वाली बात है कि कुछ ये वाली प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करो। इन्होंने कहा मेरी सूर्य रेखा है वो सही है गलत है। अब आपको कौन बताए कि सही और गलत का क्या पैमाना है। ये एक डिस्टर्बेंस देख रहे हो, ये डिस्टर्बेंस कहाँ से निकल के आई, इट मीन्स कोई ना कोई यहाँ पर अफेयर था। अब ये अफेयर जो था ये दिक्कत देगा आगे जाकर, ये दिक्कत देगा। ये दिक्कत यहाँ से आई है। ये देखो ये एक रेखा है ना, ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक आई। अब यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करेंगे। देखो ये वाला टाइम पीरियड, इसका सेंटर पॉइंट जो होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है 35.5 साल। ठीक है, यानी यहाँ प्रॉब्लम इससे नीचे शुरू हो चुकी थी, समझते रहना, इससे नीचे प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। ये रेखा क्या कहती है कि यहाँ पर आपका कोई ना कोई डिस्टर्बेंस अफेयर के कारण बहुत कुछ चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे पता लगे। देखो ध्यान से समझना, इन फॉर्मूलों को बहुत तसल्ली से समझना चाहिए, ये रेखाएं चलती कैसे हैं। देखो ये वाली रेखा 25 साल की, ये पहले जूम करके दिखा देता हूँ मैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो ये रेखा 25 साल की, ये देखो हृदय रेखा का एक टुकड़ा देखना, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है ना, छू रखा, टेंशन क्रिएट हो गई इस रेखा से 26 साल पर। अब इसकी वजह से घर पर कुछ बातें होंगी, इनका दिल करेगा मुझे कहीं और शादी करने के लिए और घर वालों का करेगा कुछ और, यानी कुछ बातें चलेंगी यहाँ पर। इससे कुछ माता पिता में के कारण कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी और अपनी लाइफ में यहाँ आपको दिक्कतें ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। अब देखो माइंड लाइन पर यव के निशान आगे आगे आने वाले हैं, ये देखो आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये तो दिक्कत है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल आया हुआ है, देखो ध्यान से समझना। इसी यव पर क्या करा, एक ट्रायंगल भी बना दिया, ऐसे करके ऐसे एक ट्रायंगल, और साथ में ही यव का निशान डाल दिया। अब जब ये रेखा घूमती है तो कोई ना कोई तो आपको करवाएगी, पोस्टिंग को भी इधर उधर करवाएगी 26 साल में, यानी आप समझो 26 और 27 से क्या हो रहा है, पोस्टिंग का भी हो रहा है, और दूसरा वहाँ पर प्यार मोहब्बत में कुछ घर के कारण परेशानियाँ भी आ रही। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है कि आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देखो ये यव का निशान, अब ये यव का निशान ये 29 साल तक चला, और 29 से 30 पर इस रेखा ने फिर एक जगह पर ये रेखा आई है ना, ये शादी के लिए। अब मैं क्या कहता हूँ कि कोई भी रेखा अगर माइंड लाइन के पास से नीचे से निकले, उसके कोई मकसद होते हैं, वो मकसद को पूरा करने आती है।
अब ये 29 से 30 साल पर मैंने कहा कोई आपकी यहाँ पर रिश्ता आया होगा और ये डिस्टरबेंस दी होगी। ये देखो काली रेखा बनी हुई है, राहु का प्रभाव है और यहाँ पर डिस्टरबेंस दी है रिश्ते के कारण। और इसी टाइम पीरियड पर मैंने कहा जॉब में भी कोई आपकी पोस्टिंग या समथिंग 30 साल पर हुई होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। आगे अब मुद्दे को समझते हैं आगे का। अब देखो यहाँ पर 32वां साल, अब हम इस तरीके को इस हाथ को इस तरीके से देखते हैं। देखो 31 में, ये 31 में घर पर प्रॉब्लम, ये 32 वाली रेखा मुड़ी हुई है, ये कहीं पोस्टिंग कराएगी 32 पर। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना 33 और 34 पर कितनी ज़बरदस्त टेंशन आ रही है। वो कैसे पता लगता है 33 और 34 पर? ये देखो, ये एक टेंशन है, इतनी ज़बरदस्त टेंशन है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ऑफिस में कोई अड़चने उठल पटल, ठीक है, डिपार्टमेंट में ये सब कुछ चल रहा है। अब मुद्दा क्या आता है, ये वाला लाइन यहाँ आकर ख़त्म और मंगल रेखा दूसरी ओर से शुरू, और यहाँ पर मेजर डिस्टरबेंस। ये 36 साल तक बच कर रहना है। अगर ये 36 साल तक बच के नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, कोई भी तंग करे, चाहे डिपार्टमेंट में तंग करे या कहीं और करे, प्लीज़ बच के रहिएगा, पहली बात। और आपकी शादी की बात कर ली जाए तो देखो ऐसा है, अब ध्यान से समझना ये ट्रायंगल क्यों आया, ये ट्रायंगल क्यों आया। ये ट्रायंगल आया, उसके बाद एक मंगल रेखा अलग से शुरू हो गई। ये तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई पेपर दे रहे हो या कुछ कर रहे हो। यहाँ दो एक्टिविटीज़ को ओके कर रहा हूँ, एक आपकी जॉब को ओके कर रहा हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उससे रिलेटेड पॉजिटिव रहना, और एक आपकी शादी को जो है वो मैं ओके कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझो, ये रेखा जब आई थी, इसने पतली पतली रेखाओं ने किस रेखाओं को टच करने की कोशिश करी। यहाँ एक स्क्वायर बना रखा है, वज्र कवच का देखो काम कर रहा है, ये देखो ये है। और उसी टाइम पीरियड पर यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोई कहे कि किसी ने कहा कि आपको जेल हो सकती है, देखो मैंने क्यों कह रहा हूँ, स्क्वायर यहाँ 3 रेखाएं इकट्ठी ऐसे और एक रेखा ऐसे, अब इसके ऊपर एक स्क्वायर बना है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता और यहाँ डिस्टरबेंस होती तो मैं कहता हूँ जाली हमेशा तंग करती है। ये देखो ना, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये देखो, ये आपको जेल या समथिंग है, इसलिए बचा के रखना चाह रहा हूँ। डिस्टरबेंस है 36 साल तक, लेकिन एक स्क्वायर बना हुआ है। अगर आपने यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं चला तो आपकी जॉब में भी खतरा आ जाएगा, पहले बता रहा हूँ। लेकिन 35 से 37 साल के बीच में आपकी शादी भी हो जाएगी और यहाँ पर जॉब भी आपकी, मैं कुछ इसकी इंडिकेशंस दे रहा हूँ। कोई एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हो, बी पॉजिटिव रहना। ये स्क्वायर भी बचाता है आपको, ठीक है, स्क्वायर भी बचाता है। कोई एग्ज़ाम दे रखा हो, उसमें नंबर कम आ रहे हों या कुछ हो रहे हों, या उसको किसी तरीके से कोई अड़चने आ रही हों, तो उसे रेक्टिफाई कर देगा ये आपको 36 से 37 साल पर। ये 36 और 37 साल यहाँ बन रहा है। जैसे ही ये रेखा ऐसे करता हूँ, ये देखो, ये रेखा ऐसे करता हूँ, देखो देख रहे हो, यानी ये मंगल रेखा आपकी 37 साल से शुरू हुई और मैंने कह दिया 38वां साल आपकी लाइफ से बदलना शुरू हो जाएगा। और अब देखना यहाँ पर स्क्वायर बनने शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। यानी कुछ डिस्टरबेंस है अभी, ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी फील्ड ही इस तरीके की होती हैं, ये पुलिस की, सेना की, उसमें कुछ ना कुछ जो है जो ड्यूटी वगैरह इधर ऊपर नीचे होती रहती है, बट लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट्स का दौर भी शुरू होने वाला है। ये देखो, यहाँ पर इस चीज़ को पकड़ना, आप ध्यान से समझना। देखो ये स्क्वायर, ठीक है, ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को। तो 39 से लेकर 42 साल तक
42 साल तक, यानी 41-42 साल तक ट्रांसफ़र होगी, और यहाँ तक आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी करोगे, डेफिनेटली करोगे, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, चाहे छोटी हो पर करोगे तो, ठीक। अब ध्यान से समझो, ये रेखा यहाँ पर इंटरसेक्ट करके काट रही है, इंटरसेक्ट करके काट रही है, ये 42वां साल है, ठीक है ना। तो 42वां साल, 41 और 42 साल पर मैंने ट्रांसफ़र लिख दिया, और आपका 39 से लेकर 41 साल यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट लिख दी, ठीक है। अब एक ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ट्रांसफ़र का है, लेकिन ये दिक्कत आएगी क्योंकि जूम कर रहा हूँ ना, तो ये रेखा स्पष्ट नहीं है, बट लेकिन है ये दिक्कत, यानी कोई ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र आपकी होगी जहाँ आप नहीं चाहते। ये देखो कैसे इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, आप चाहते हो कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हो, यहाँ पर हो, तो आप यहाँ पर अपनी ट्रांसफ़र कराओगे, यानी 44वें साल पर आपको जॉब में दिक्कत आएगी ट्रांसफ़र के कारण, 46वें साल पर आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इस वाली रेखा को ज़रा नीचे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये रेखा मुड़ के गई है, ये रेखा मुड़ के गई है। अगर ये रेखा मुड़ के गई है तो इसको मैं सीधा करना चाहूँगा, मैं इसे सीधा ले जाऊँगा, मैं सीधा ले जाऊंगा, यानी इस रेखा ने इस रेखा को छुआ, और ये रेखा की कंपैटिबिलिटी ये बनती है, ये आपका 44 साल और वो 46 साल, यानी 44 पर आपकी जॉब में दिक्कत थी, 46वां साल जो है वो आपकी लाइफ में ट्रांसफ़र के लिए। अब देखो इसके बाद स्क्वायर की क्वांटिटी पकड़ लो, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, यहाँ पर जब भी ये रेखा बनती है तो पैसा होता है, होता है। 46.5 साल से लेकर 49 साल तक बहुत बढ़िया चलेगा इन्वेस्टमेंट्स। देख रहे हो आप, जैसे ये हुआ एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, फिर एक यहाँ पर एक स्क्वायर, ये सब चल रहे हैं, और यहाँ तक देख रहे हो ये पूरी की पूरी एक कंपैटिबिलिटी बनी हुई है। तो मैंने क्या करा, 46.5 से 49 साल को ओके कर दिया। अब ये जो टाइम पीरियड, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड मैंने हेल्थ इश्यूज़ के लिए या एक डिस्टरबेंस के लिए अलग कर दिया, ये है 50वां साल। ये वाली रेखा घूम के गई है 52वां साल, 52वां साल पर आपकी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, 52 पर ट्रांसफ़र होगी आपकी, ठीक। अब उसके बाद आपकी बच्चे के लिए बहुत बढ़िया साल है 53वां साल। देखो कैसे, समझना 52, ये यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल, यानी बच्चों के लिए अच्छा, क्योंकि ये अंगूठे पर रेखा जा रही है 53, 54.5 साल मैं ट्रांसफ़र कह रहा हूँ, ये मैं ट्रांसफ़र कह रहा हूँ, रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर 52, 53, 54, अब ये रेखा यहाँ पर हल्की सी दिखाई दे रही है मुड़ती हुई, तो 54, 54.5 साल पर मे भी मैंने लिखा है ट्रांसफ़र, मे भी मैंने ट्रांसफ़र लिखा है यहाँ पर। 56वें साल पर हेल्थ इश्यूज़ आएंगे इस जगह पर, ये डिस्टरबेंस की रेखा चल रही है, आपके घर पर दिक्कत, आपकी लाइफ में दिक्कत 56वें साल पर। लेकिन उसके बाद फिर एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर एक बड़ा स्क्वायर बने हुए हैं। अब ये तो टाइम पीरियड है, 56 निकल जाए, उसके बाद 57 से ठीक है, 59 से 61 साल आपकी लाइफ में फिर इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब आप कोई बिजनेस करोगे अपनी जॉब के बाद देखो समझो, ये रेखा यहाँ से लेकर एक बहुत बड़े स्क्वायर पर इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड है 64 साल से लेकर ये 73 साल, 73 से लेकर ये 78 साल तक आपका बढ़िया काम चलेगा। यानी आपकी लाइफ में मैंने क्या इंडिकेशन दी कि अच्छी लाइफ, अच्छा पैसा, सारी चीज़ें। और अब जो आप अपनी लाइफ में तैयारी कर रहे हो, पॉजिटिव रहकर करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ, एक तो अपने स्टाफ से कोई पंगा नहीं लेना, बाहर कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, इन चीज़ों का ध्यान रखना। 36 साल तक वो रेखाएं गलत चल रही हैं। 35 से 37 साल के बीच में शादी प्लस जॉब का, देखो दो तरीके जॉब के देखे जाते हैं। ये मंगल रेखा जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये टूट के अब यहाँ से अलग चल रही है और ये डिस्टर्बेंस है। इट मीन्स ये दूसरी चीज़ का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर एक ट्रायंगल दिखा दिया था, यहाँ से ये रेखा, तो पॉजिटिविटी है। आप जो पेपर देना चाहते हो उसमें अगर कोई दिक्कत भी आती है तो स्क्वायर जो होंगे उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े, क्योंकि जब भी ये रेखाएं टेढ़ी चलती हैं, देखो प्रोग्रेस लाइन पर एक रेखा ने, प्रोग्रेस लाइन के ऊपर यव का निशान है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ बच के चलिएगा, बस और कुछ नहीं है। 36 साल तक बच के चलना है। अगर आपकी 35 साल में शादी हो जाए, मान के चलो 35 साल में शादी हो जाए तो 36वें साल तक जो है दिखते हैं, तो शादी में भी दिक्कत है, तो संभल के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य रेखा जो है वो आपकी डिस्टर्बेंस पर आ रही है। जब भी डिस्टर्बेंस पे आती है तो कोई गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसे दिक्कत आती है। वहाँ पर मैंने क्या कहा था कि किसी स्टाफ से, आपने अपने बॉस से कोई बहस नहीं करनी है। अगर ये काम आपने कर लिए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी लाइफ में स्मूथनेस रहेगी। ठीक, शादी आपकी वैसे मैं कह रहा हूँ 35 से 37 में, लेकिन 35 में अगर वो होती है तो 36 साल आपको बच के चलना है, बस ख़त्म, और कुछ नहीं है। और 38 साल के बाद से तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बदल रही है। एक बारी फीडबैक दे देता हूँ और फिर राइट हैंड पर एक चीज़ दिखा दूँगा आपको। देखो अभी आपकी उम्र 34 साल है, पेपर की तैयारी करो। 34 से 36 साल जो है कठिनाइयाँ तो आपको रहेंगी, क्योंकि मैंने कहा बच के चलना है। 35 में शादी होती है तो भी आपको बच के चलना है 36 साल तक। 35 से 37 साल मैंने जॉब के लिए, शादी के लिए अच्छा कहा है। यहाँ पर 36 से 37 में जो आप तैयारी कर रहे हो, बी पॉजिटिव रहिए। और उसके बाद 39 से लेकर 41 साल यहाँ इन्वेस्टमेंट है, 41 से 42 पे ट्रांसफ़र है, 44 साल पर आपको दिक्कत है, वहाँ पर मे भी ट्रांसफ़र की दिक्कत आएगी, 46 में आप ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद बहुत अच्छा समय 49 साल तक, 50वां साल हेल्थ के लिए, 52 साल ट्रांसफ़र, 53 बच्चे के लिए अच्छा है, 54.5 साल में भी ट्रांसफ़र लिखा है, 56 साल हेल्थ और दिक्कतें यहाँ पर आएंगी। और उसके बाद 57 से लेकर ये टाइम अच्छा है, 59 से 61 में फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट है, 64 से आप अपना बिजनेस जो है बहुत अच्छे ढंग से चलाओगे और वो आपका 78 साल तक बहुत अच्छा चलेगा, बहुत कमाओगे, बहुत कुछ करोगे। ये है आपकी लाइफ का। अब मैं सीधे हाथ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हो, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये ट्रायंगल 20 और ये है 21। तो ये 20 और 21 में क्या हुआ था, इनकी जॉब जो थी ना वो लगी टेम्परेरी बेसिस पर, मतलब ट्रेनिंग करके जो आगे चीज़ें, और 22 साल पर इनकी जॉब जो है वो पक्की हो गई। 23वां साल ये वाली रेखा जो थी मुड़ के जा रही थी, तो इनकी क्या हुई, वहाँ पर एक जगह दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई। ठीक है, अब मुद्दा क्या है कि हमें क्या पकड़ना था, हमें पकड़ना था कि ये रेखाएं इन रेखाओं को टच कर रही है। अब ये रेखा नीचे क्यों उतरी, और अगर ये नीचे उतरी तो यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। इट मीन्स ये रेखाओं की अगर चाल को समझें तो इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं, हमें पता लग जाएगा कि कब नीचे उतरती है, माइंड लाइन पर टच करती है, तो वो आपकी एज को डिफाइन करती है। ठीक है, और भाग्य रेखा पर जाएंगे तो देखना कब से इनकी पॉजिटिविटी आएगी, वो भी देखते हैं। अब ये वाली रेखा 25 साल की है, ये 26 साल की है। अब अभी मैंने ना एक वीडियो बनाया था, तो मैं वहाँ पर ये कह रहा था कि कोई चीज़ छुपा के नहीं करनी चाहिए, तो वो सोचे कि शायद हमने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ छुपा रखी है। मैं इस लाइन के बारे में बता रहा था कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाए कि इसका क्या मतलब है। तो ये जो 25 साल है और ये रेखा 26 साल की है, 26 साल में क्यों दिक्कतें आ रही हैं इनको? वहाँ पर क्या था कि मैंने क्या बोला था, 26-27 पर यहाँ पर यव के निशान थे और कोई अफेयर या कुछ के कारण दिक्कतें आई थी, नहीं आई थी, आई थी, यस आई थी। तो वो एक कारण यहाँ पर डिफाइन हुआ है। फार्मूले वही हैं पर लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि ये रेखाएं नीचे उतरी, एक ये और ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, इस पर पीछे से रेखा घूम कर यूं गई है,
और एक एक घर बना हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पर टच हो रखी है। अब हमें यहाँ पहुँचना है और कहीं नहीं पहुँचना, यहाँ पहुँचना है। ये देखते हैं ये कौन सा साल निकल के आता है, अपने आप पिक्चर साफ़ हो जाएगी। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे तो पिक्चर साफ़ हो जाएगी कि ये 37 साल क्या है जो ऊपर दिखा रहा है। देखो इसको हम कहते हैं 32वां साल, इसे कहते हैं 33वां, 33, 34, 35, 36, 37, 38। ये क्यों टूट कर अलग चल रही है 37 साल के बाद? यानी एक रेखा नीचे उतरी हुई है, ये हेल्प के लिए आ रही है और ये सूर्य पर्वत पर जा रही है। तो क्या बोला था शादी के लिए? शादी के लिए क्या बोला था? यानी आप इन रेखाओं को, आप ये कहाँ जा रही है? सूर्य पर्वत पर जा रही है, नहीं जा रही है? जा रही है। दो तरीके से सूर्य पर्वत पे जाती है। एक जाती है आपकी लाइफ पर, कोई हस्बैंड वाइफ से रिलेशन को, कहाँ पर शादी नहीं हुई इसलिए वो वहाँ पर जा रही है। अब नौकरी के लिए एक रेखा पीछे से निकलकर यहाँ से एक खड़ी हो गई और इस पतली वाली रेखा ने इस रेखा को छू दिया, दोनों काम हो गए। मैंने तभी कहा है पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहोगे तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। और उसके बाद इसकी स्ट्रांगनेस देख लो कि इन रेखाओं के बीच की स्ट्रांगनेस में और इसकी स्ट्रांगनेस में कितना फ़र्क है। क्या आप कमाओगे? नहीं। कौन कहता है नहीं कमाओगे? मैं तो कह रहा हूँ कमाओगे। ठीक है, इसलिए चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं आपके लिए कि आपके लाइफ में एक हाथ दूसरे हाथ से अलग होता है, फार्मूले एक होते हैं। प्लीज़ इस चीज़ों को मत सोचें कि ये क्या फार्मूले बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या फार्मूले बने हुए हैं, इन चीज़ों से आप मत सोचें। क्योंकि मैं अगर लेफ़्ट हैंड को मानता हूँ, लेफ़्ट हैंड हमेशा सही रहता है, वो सही चीज़ों को इंडिकेट करता है। राइट हैंड तो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने जो मैंने आपसे कहा है ना, जो से साल मैंने कहा है, बस उसका ध्यान रखो और बाकी आपकी सूर्य रेखा जो है वो भी आगे जाकर आपकी हेल्प करेगी। बस इतना याद रख लीजिएगा, वो हेल्प करेगी बस। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कौन सा उपाय आपको करना पड़ेगा? देखो, एक तो मैं आपको जो को लेफ़्ट हैंड पे सूर्य पर्वत पर कुछ फॉर्मूले लगे हुए थे, चाहे वो डिस्टर्बेंस के थे, और एक आपके गुरु पर्वत पर एक यव के निशान थे। तो गुरु और सूर्य दोनों, सूर्य इसलिए दे रहा हूँ हस्बैंड वाइफ और नौकरी में तरक्की के लिए, गुरु इसलिए दे रहा हूँ परिवार को बना के रखो, जोड़ के रखो। गुरु हमेशा कहता है परिवार, तरक्की, बच्चे, इनसे रिलेटेड होता है। और सूर्य जो होता है वो स्मूथनेस के लिए होता है। ठीक है, अगर पिताजी से नहीं बनती है, ऑफिस में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो सूर्य की कमजोरी के कारण आती है। तो दोनों उपाय मैं बोलूँगा आपको काम करने के लिए कि ये दोनों उपाय आपने काम करने। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।